आंटी ने उपवास रखा था। शाम को बेटा डोसा पैक करा कर लाया। दरअसल वे भूल गया था कि मम्मी का उपवास है, क्योंकि अब डोसा आ चुका था। आंटी को छोड़कर घर के अन्य सदस्यों ने उसे खा लिया। रात को अंकल के पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने आंटी को कहा, जब मैं डोसा खा रहा था तो जरूर तुम्हें जलन की होगी, इसीलिए मेरा पेट दुख रहा है। हम सभी के साथ अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम अपने साथ होने वाली किसी भी बुरी चीज का इल्जाम सामने वाले पर लगा देते हैं। अब इसमें कुछ बुरा हो जाता है और हम कहते हैं कि आज सुबह न जाने किसका चेहरा देखा था। एक बुजुर्ग महिला को मैं जानता हूँ जो किसी काम से बाहर जाती है, किसी खास महिला का चेहरा देख वापस आ जाती है और कहती है, आज फिर उस मनुष्य को देख लिया, अब काम न होगा। हम सभी को यह समझना होगा हमारा दिन कैसा गुजरेगा, हमारा काम पूरा होगा या नहीं। यह किसी के चेहरे से, किसी के श्राप से तय नहीं होता। यह सब हमारे विचारों से तय होता है। सुबह सुबह आपने अपने दिमाग में किस तरह के विचार बनाए, पूरा दिन उसी पर निर्भर होता है। यदि आप किसी को देखकर सोचेंगे कि सुबह सुबह इस आदमी की शक्ल देख ली, अब तो मेरा काम होगा ही नहीं, तो आप इसी विचार को इतनी बार सोचेंगे कि सच में फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। ऐसे में आपका काम उस आदमी ने नहीं, बल्कि आपके नकारात्मक विचारों ने बिगाड़ा है। माता पिता अपने बच्चों को परीक्षा के पहले कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे कि अच्छा पेपर जाए, और मन में सोचते हैं कि पता नहीं इसका पेपर कैसा जाएगा, साल भर तो इसने बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं की, रात को भी फिल्म देखी, खराब नंबर आ गए तो आ दे। इस तरह अपने बच्चे को दुआ नहीं दी, अपने बच्चे की तरफ नकारात्मक ऊर्जा भेजी। इस बात को भी याद रखें कि शब्दों की ताकत विचारों की ताकत से ज्यादा होती है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, इस बात को बहुत ध्यान रखें कि जो भी बोले, जो भी सोचे, वह अच्छी बात ही हो, क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वह सच हो जाता है। एक बार आपने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो अब उस बारे में नकारात्मक न सोचे, खुद के शब्दों पर विश्वास रखें और केवल अच्छे विचार बनाएं।